हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रंट पेज न्यूज़ के यूट्यूब चैनल में। मैं राजुल चौक से एक बार फिर हाजिर हूँ आज की खास खबरों के साथ। दोस्तों, खबरों के सिलसिले को जारी रखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे की अपडेट्स के लिए भी बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, हमारा पेज यूट्यूब में ढूंढना बहुत आसान है और आप किसी को लिंक दिए बिना भी इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूट्यूब सर्च में #फ्रंट पेज न्यूज़ बिना स्पेस दिए टाइप करके सर्च करना है और हमारा चैनल आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। तो दोस्तों, आज की खबरों में बहुत कुछ खास है, तो पूरी खबरों को देखना ना मिस करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर के साथ। दोस्तों, पीएम मोदी जी द्वारा 20 लाख करोड़ पैकेज के बड़े ऐलान से कई राजनेताओं और लोगों के इस पैकेज पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रतिक्रिया देखने को मिली है, लेकिन सकारात्मक प्रतिक्रिया ज़्यादा आई है। इसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने विस्तृत दृष्टिकोण दिया है और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की पहल की है। उन्होंने कहा कि पीएम का आर्थिक पैकेज पर ऐलान आपने सुना। इस पैकेज पर फैसला समाज के कई सेक्शन, कई मंत्रालय और विभागों के बीच चर्चा के बाद लिया गया था। उन्होंने कहा कि कई विभागों, मंत्रालयों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद इस पैकेज पर चर्चा में शामिल रहे थे। वित्त मंत्री ने कहा कि समाज के कई वर्गों से बातचीत कर पैकेज तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि नियत लोकल ब्रांड बचाने की भी है। हमारी सरकार ने कई सुधार किए हैं और 2014 से 2019 के बीच कई योजनाएं भी आई हैं। दोस्तों, पैकेज तो सहारा मात्र है, हमें तो अपने तरफ से भी कोशिश जारी रखनी चाहिए। और मेरा निवेदन है दोस्तों, हम बाहर की चीज़ों का बहिष्कार नहीं, सिर्फ अपने स्वदेशी चीज़ों को अपनाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना महामारी ने पूरे देश को प्रभावित किया है, जिसकी वजह से कई वस्तुओं का आयात अभी नहीं किया जा सकता। सोचिए दोस्तों, अगर हम आगे कभी ऐसी ही मुसीबत में फंसे तो आखिर में हमारे देश का ही प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन स्वदेशी प्रोडक्ट्स आगे तब मिल पाएंगे ना, जब इसका सही से प्रचार प्रसार होगा। तो दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मात्र 5 सालों तक स्वदेशी प्रोडक्ट्स अपना के देखिए, फिर हमारे भारत को कोई भी ताकत पीछे नहीं धकेल पाएगी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फिलहाल देखते हैं अगली खबर। दोस्तों, खबर है कि सुप्रीम कोर्ट अब अलग से ड्रेस लागू करने पर विचार कर रही है। चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े ने कल सुनवाई के दौरान कहा कि जल्द ही कोरोना संकट बने रहने तक जजों और वकीलों के लिए ड्रेस कोड का आदेश जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों की राय और सलाह के मुताबिक भारी और फैलाव वाले कपड़ों से कोरोना वायरस को फैलने में आसानी होती है। कल सुप्रीम कोर्ट में जज काली पैंट, सफ़ेद शर्ट और न्यायिक नेक बैंड पहनकर ही बैठे। शायद ये पहली बार हुआ है जब बिना गाउन, कोट और जैकेट पहने जज बेंच में शामिल हुए। इसके बाद अगली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी सफ़ेद शर्ट और नेक बैंड लगाए नजर आए। और दोस्तों, लॉकडाउन 4 में शायद हम लोगों को भी विशेष किट पहन के अपने कामों में लौटने की छूट मिलेगी, क्योंकि अब कोरोना से बच के घर में बैठने से अच्छा है इसके रहने तक ऐसी परिस्थितियों में खुद को एक कवच में ढालना बेहतर विकल्प हो सकता है। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ की कैंटीनों और स्टोरों पर अब सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की ही बिक्री होगी। ये निर्णय 1 जून 2020 से देश भर की सभी सीएपीएफ कैंटीनों पर यह लागू होगा, जिसकी कुल खरीद लगभग 2800 करोड़ रुपए के करीब है। 10 लाख सीएपीएफ कर्मियों के करीब 50 लाख परिजन स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करेंगे। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि आप देश में बने उत्पादों को अधिक से अधिक उपयोग में लाएं व अन्य लोगों को भी इसके प्रति प्रोत्साहित करें।
ये पीछे रहने का समय नहीं है, बल्कि आपदा को अवसर में बदलने का समय है। हर भारतीय अगर भारत में बने स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने का संकल्प ले, तो 5 वर्षों में देश का लोकतंत्र आत्मनिर्भर बन सकता है। देखा दोस्तों, पहली न्यूज़ में मैंने भी यही कहा था। इसलिए बहुत ज़रूरी है ये हमारी डगमगाती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए। दोस्तों, एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के लिए सरकार के आर्थिक पैकेज को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिक लोन देने पर फैसला हो सकता है। 3 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त लोन देने की बात हो सकती है। एमएसएमई की हर रजिस्टर्ड कंपनी को 20% अधिक लोन दिया जाएगा। एमएसएमई सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की अप्रैल से जून तक के वेतन को एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन मींस ईएसआईसी से हर महीने देने का प्रस्ताव है। अभी ईएसआईसी फंड में 31,000 करोड़ रुपए हैं। एमएसएमई सेक्टर में काम करने वाले वो कर्मचारी जिनका वेतन 15,000 तक है, उनके ईपीएफओ में कर्मचारियों के हिस्से का प्रीमियम देती है। अब इसकी सीमा 15,000 से बढ़ाकर 30,000 तक की जा सकती है। इससे सरकार पर 5,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा। एमएसएमई सेक्टर में अगर कंपनी लोन देती है तो उसमें सरकार मदद करेगी। जैसे कि कंपनी ने जो लोन लिया है उसका वार्षिक ब्याज 12% है, तो उसका 2% ब्याज सरकार बैंक को देगी। इसके लिए सरकार पर 30,000 बजट रख सकती है। कोरोना वायरस संकट के बीच देश में मौसम की मार ने भी लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बीते 24 घंटे के दौरान आंधी तूफान और भारी बारिश से कई हिस्सों में जमकर उत्पात मचाया है। इसी बीच अब मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटे के लिए भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। साथ ही उत्तर भारत के कई राज्यों में धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा है कि राजस्थान के कुछ इलाकों में 30 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से धूली भरी आंधी चल सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में बारिश की चेतावनी है। तो दोस्तों, आने वाले तूफानों से बचने के उपाय और साधन की व्यवस्था तो हम पहले से ही कर सकते हैं। दोस्तों, 31 मई तक भरे जाएंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के प्रीमियम। मात्र ₹1 में मिलता है 2 लाख का फायदा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि ये प्रधानमंत्री द्वारा एक बड़ी ही लाभकारी योजना है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मोदी सरकार की एक बेहद सफल स्कीम है। इस बीमा योजना के तहत अगर आपने अभी तक अपना प्रीमियम नहीं भरा है तो अब भर दें, क्योंकि 31 मई के बाद इसके प्रीमियम स्वीकार नहीं होंगे। प्रीमियम न जमा होने पर आपको इस पॉलिसी के फायदे नहीं मिल सकेंगे। दोस्तों, कश्मीर के श्रीनगर में नाका तोड़कर भाग रहे एक व्यक्ति पर सीआरपीएफ ने फायर किया। गोली लगने से उस व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद से श्रीनगर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ये घटना गुलमर्ग नारबल रोड के पास हुई। इसी दौरान पास के रोड पर सेना का काफिला भी गुजर रहा था। सीआरपीएफ के जवानों को लगा कि कहीं सेना के काफिले पर हमला न हो जाए, इसलिए पहले वार्निंग देने के लिए गोलियां चलाई गईं। इसके बावजूद वह नहीं रुका। जब कार नहीं रुकी तो जवान ने कार पर फायर किया। गोली उसके बाएं कंधे के ऊपर लगी। उसके बाद तुरंत उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते वित्त वर्ष 2019 से 20 के सभी आयकर रिटर्न फाइल करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। वित्त वर्ष 2019 से 20 के सभी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई 2020 तथा 31 अक्टूबर 2020 से 30 नवंबर 2020 तक बढ़ाया गया है। यही नहीं, टैक्स ऑडिट की समय सीमा को भी 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 किया गया है।
दोस्तों, इसी के साथ अगली खबर है कि वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, आज से लेकर 31 मार्च 2021 तक टीडीएस और टीसीएस की मौजूदा दर में 25% की कटौती की जाएगी। ये कटौती ठेकेदारों को किए जाने वाले भुगतान, ब्याज भुगतान, किराया, लाभांश, कमीशन अथवा ब्रोकरेज सभी पर लागू होगी। ये सभी टीडीएस और टीसीएस में दरों में 25% कमी के लिए पात्र होंगे। दोस्तों, जिन्हें टीडीएस और टीसीएस का मतलब पता है या जानते हैं, उन्हें ये खबर समझ आई होगी, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उनके लिए थोड़ी जानकारी के लिए मैं भी बता दूं कि केंद्र सरकार टीडीएस के जरिए टैक्स जुटाती है। अगर आपको कोई आय होती है तो उससे टैक्स काट कर अगर रकम दी जाए तो काटी गई रकम को टीडीएस कहते हैं। टीडीएस सैलरी, किसी निवेश पर मिले ब्याज या कमीशन आदि पर काटा जाता है और टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होता है, जिसका हिंदी में अर्थ स्रोत पर एकीकृत कर होता है। आयकर अधिनियम की धारा 206C पर उस माल को कंट्रोल करती है जिस पर विक्रेता को क्रेताओं से कर जमा करना होता है। तो दोस्तों, वैसे तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, फिर भी मैंने बहुत छोटे में समझाने का प्रयास किया है ताकि खबर की पूरी जानकारी रहे आपको। दोस्तों, एक नज़र कोरोना अपडेट्स पे भी डाल लेते हैं, क्योंकि देश का ये हाल इसी महामारी ने किया है। इसलिए जितना अपडेट्स रहेंगे उतना हम खुद को, अपने आसपास के लोगों को इसकी जानकारी देके सतर्क कर पाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से अब तक संक्रमितों की संख्या 74,281 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,525 नए मामले सामने आए हैं और 122 लोगों की इसकी वजह से जान गंवा चुके हैं। इस बीमारी से अब तक 24,386 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये खबरें तो लगातार चलती रहेंगी। फिलहाल अभी तक की खास खबरों में इतना ही। मिलते हैं अगले दिन की कुछ नई खास खबरों के साथ। तब तक घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रयास करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।